में जब आंगनवाड़ी भवन नहीं होंगे तो बच्चों का, माताओं का ध्यान कैसे रखा जाएगा। देश में तानाशाही लाने का तरीका है। वन नेशन वन इलेक्शन जो संविधान की भावना है उसको ख़त्म करने का एक तरीका है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि उपचुनाव तो इनको एक साथ नहीं हो पाते, राज्यों के चुनाव इनके एक साथ नहीं हो पाते, तो वन नेशन वन इलेक्शन ये एक साथ कैसे करें। कि विधानसभा चल ही नहीं रही। जब विधानसभा नहीं चलेगी तो जनता के मुद्दे हम कैसे उठाएंगे। आप जब बात ही नहीं करना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज़ को रखने ही नहीं देना चाहते हैं, तो ये थोड़ी ना संविधान के जो भावना है। भावना ये है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 34,000 से ज़्यादा ऐसे आंगनबाड़ी हैं जिनके पास भवन ही नहीं है, और मंत्री तो कह रही हैं कि आंगनबाड़ी के लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि मंत्री जी हमारे ज़िले से ही आती हैं और हमने ये चीज़ देखी है कि झाबुआ ज़िले में ही आंगनवाड़ियों की बहुत बुरी स्थिति है। और पूरे प्रदेश में जब आंगनवाड़ी भवन नहीं होंगे तो बच्चों का, माताओं का ध्यान कैसे रखा जाएगा। और इस पर बहुत ही मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये बच्चों की जान और महिलाओं की जान का सवाल है, और उनको जो भवन पर्याप्त उपलब्ध करवाना चाहिए उनको करवाना चाहिए। इस सवाल से उनको बचना नहीं चाहिए, नहीं तो यही होगा कि मंत्री तो बन गए पर उनके के जो कर्तव्य हैं उनको नहीं मालूम है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश में तानाशाही लाने का तरीका है। वन नेशन वन इलेक्शन जो संविधान की भावना है उसको ख़त्म करने का एक तरीका है। और जो ये बीजेपी इससे कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि एक बार इलेक्शन कर लें, जितना उनको भड़काना है भड़का लें, जितना पैसा खर्च करने एक बार खर्च कर लें, और 5 साल तक उनसे कोई सवाल नहीं कर पाए, ये वो तरीका निकाल रहे हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि उपचुनाव तो इनको एक साथ नहीं हो पाते, राज्यों के चुनाव इनके एक साथ नहीं हो पाते, तो वन नेशन वन इलेक्शन ये एक साथ कैसे करें। ये हर विधायक की पीड़ा है, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, कि विधानसभा चल ही नहीं रही। जब विधानसभा नहीं चलेगी तो जनता के मुद्दे हम कैसे उठाएंगे। हमारा कर्तव्य विधायक के रूप में यह है कि हम जनता की आवाज़ यहाँ सदन में रखें, पर आज जो सरकार है वो ये हमें अधिकार हमसे छीना जा रहा है, और जनता की आवाज़ को दबाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका सरकार ने निकाला है। और हमारी ये उनसे अपेक्षा है, जब उनके ही सत्ताधारी दल के लोग ये बोल रहे हैं कि कम से कम विधानसभा 100 दिन से ज़्यादा चलना चाहिए पूरे साल में, तो इस चीज़ का अनुकरण उनको करना चाहिए। लेकिन उनके दूसरे विधायक और मंत्री तो इल्जाम लगाते हैं कि विपक्ष चलने नहीं देता है, हंगामा करके खत्म करवाता है। हंगामा से क्यों डर रहे हैं? आप चलाइए तो। एक दिन हंगामा होगा, 2 दिन हंगामा होगा, पर चलेगा तो। आप जब बात ही नहीं करना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज़ को रखने ही नहीं देना चाहते हैं, तो ये थोड़ी ना संविधान के जो भावना है। भावना ये है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।